आज मैंने बहुत अच्छी किचन टिप्स पे वीडियो बनाई है। यही छोटी छोटी टिप्सों से हम अपने कैसे बड़े बड़े नुकसानों को बचा सकते हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम आपके साथ। और फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो अभी हो गया है रेनिंग सीजन शुरू, और हम जो हाउस मेकर होती हैं उनके लिए काम बहुत बढ़ जाता है किचन का, क्योंकि इस समय ना हर चीज़ों में बहुत जल्दी फंगस लगने लगती है, कीड़े पड़ जाते हैं, जर्म्स वगैरह लगने लगते हैं, घर में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। और कुछ किचन टिप्स हैं, उसमें कुछ मिली जुली टिप्स हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अपनी किचन में ये 2 महीने जो हमारे रेनिंग सीजन के होते हैं ना, इसमें जो मिर्च मसाले वगैरह हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने चाहिए। और लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें स्टोर करके रखना ही होता है 1 मंथ के लिए, या कभी कभी 2 मंथ का भी हो जाता है, जैसे दाल वगैरह है। तो कोशिश करें कि मतलब कम से कम लें, और उनको हमें बार बार बीच बीच में चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। ये 2 सीज़न में हमारी किचन में जो सामान है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, तो इसीलिए आप उनको बीच बीच में चेक करते रहें। अब जैसे कि ये चीज़ें हैं, जैसे कि चिप्स हैं, जवे हैं, कुछ ये चीज़ें हमारी 1 ईयर्स के लिए हम बना लेते हैं, तो इनको धूप में ज़रूर डालें बीच बीच में। जैसे कभी कोई दाल डाल दी, कभी चिप्स डाल दी, कभी जवे डाल दिए। और अब जो ये हमारे पास दाल होती हैं, चावल होते हैं, आप इनमें मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी, आप इनमें कुछ भी डाल के रख सकते हैं इनमें से। जैसे कि इसमें लाल मिर्च डाल के रख सकते हैं, और तेज पत्ता हम डाल के रख सकते हैं। जैसे एकदम नीचे डाल दें और कुछ बीच में डाल दें, उससे आपके कीड़े और ख़राब नहीं होती हैं। ये दाल और ये चावल वगैरह जो अन्न होता है, मतलब वो ख़राब नहीं होता है। आप माचिस का खोखा भी डाल सकते हैं, इसमें माचिस भी आप डाल सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, 2 चीज़ें भी। इस तरह से तिल्ली का बंडल बना के डाल सकते हैं। तिल्ली को खुला भी करके डाल देते हैं, लेकिन वो खुले में ज़्यादा बेटर है कि आप इस तरह से बंडल बना के डाल दें। बाकी इस तरह की टैबलेट आती हैं, ये मुग्ध रस करके, झंडू की, तो ये टैबलेट होती हैं। तो इन टैबलेट को आप इस तरह के कपड़े या पोटली में इस तरह से बांध के ये भी आप डाल देते हैं, तो इससे भी कीड़ा नहीं लगता है और हमारा चावल दाल वगैरह ख़राब नहीं होती है। और ये जो जैसे बेसन वगैरह है, तो इसमें हम टैबलेट वगैरह नहीं डाल सकते, क्योंकि वो तो हम धो लेते हैं जब उनको बनाते हैं। अब जैसे ये बेसन होता है या मैदा होती है, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, सूजी होती है, उनमें आप क्या करें, लौंग डाल दें या तेज पत्ता। तो जैसे मैंने इसमें नीचे डब्बे में लौंग डाल दी, बाकी आप इसमें एक बार ऊपर से या बीच में भी लौंग डाल के इस तरह से इसको रख सकते हैं, तो आपकी ये ख़राब नहीं होंगी चीज़ें, जैसे अब रेनिंग सीजन में। और इस तरह से आप अपनी किचन में बहुत चीज़ों को बचा सकते हैं ख़राब होने से। और ये जो नमक होता है ना, नमक में तो हम अधिकतर मतलब आ ही जाता है मॉइस्चर, तो कांच के जार में रखेंगे, एक तो इस वजह से नहीं आता है। और मैं हमेशा कांच के जार में नीचे 2 लौंग डाल के रखती हूँ। बाकी आप इसमें इस तरह से चावल की पोटली बना के भी रख सकते हैं, तो जो चावल होता है वो सारा मॉइस्चर सोख लेता है। और इसी तरह की पोटली बना के आप चीनी में भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि खुले चावल नहीं डालने चाहिए, मैंने किसी उसमें सुना था कि चावल ऐसे भी डाल दिए थे नमक में और चीनी में, तो देखिए हम व्रत वगैरह में या किसी चीज़ में खाएं तो वो चावल फिर आएंगे। और रेनिंग सीजन में सबसे ज़्यादा सूज प्रॉब्लम रहती है, इनमें से पसीने की इतनी स्मेल आ जाती है, या गीले हो जाते हैं तो बहुत स्मेल आती है। तो इनका मॉइस्चर आप सुखाने के लिए, इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए, आप जो पेपर होता है न्यूज़पेपर, उसको रोल करके इसके अंदर डाल दें न्यूज़पेपर के। एक तो सारा मॉइस्चर सोख लेगा, और जो आपके घर में हेयर ड्रायर वगैरह हो तो उससे आप इन सूज वगैरह को जो गीले हो गए हैं तो उनको सुखा दें। या जो फिनाइल की गोलियाँ आती हैं, कपूर की गोलियाँ आती हैं, जो उस तरह की आप सूज रैक वगैरह में वो भी डाल के रखें, उससे ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और पेपर से, आप पेपर से भी सुखा सकते हैं, ड्रायर ना हो तो पेपर से अच्छे से सूज को सुखा लीजिए और इस तरह से इसमें डाल के रख दीजिए। तो ये इस तरह की फिनाइल की जो गोलियाँ आती हैं, तो मैं तो हमेशा इनका पैकेट रखती हूँ। ये आप सूज रैक में, अपने टॉयलेट नाली पे रख सकते हैं, जो सिंक जो होती है बर्तन साफ़ करने उसके नीचे। इस समय ना क्या होता है कि
तो रेनिंग सीजन में स्मेल सी हो जाती है, जर्म्स वगैरह, वायरस वगैरह जो होते हैं ना, तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप शूज़ रैक वगैरह में, नालियों में, सिंक के नीचे और वॉश बेसिन में, इनसे कोई नहीं, आप उसको साफ़ करिए, उनको पड़े रहने दीजिए। 1 वीक वो आराम से चल जाते हैं, उससे ज़्यादा भी चल जाते हैं। तो मैं तो जगह जगह जैसे कि बच्चों के कवर्ड में, बेड के नीचे इस तरह से डाले रहती हूँ। क्योंकि रेनिंग सीजन में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है एक स्मेल सी घर में, तो इस तरह से जब नहीं होती है। और इस तरह के जैसे कपूर लैंप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़े से पानी में इस तरह का कपूर डाल देती हूँ और इसको ऑन कर देती हूँ, तो इसकी भी एक धीमी धीमी खुशबू आती है, एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है। मतलब इन चीज़ों को जलाने से, कोई धूप, कोई लोबान वगैरह कुछ भी, मतलब आप उसकी जो खुशबू आपको अच्छी लगती है, चंदन वगैरह जो भी आपको अच्छा लगता है, उस तरह का फ्लेवर लेके एसेंशियल ऑयल वगैरह भी आप पोछे वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारी किचन में वुडन सामान होता है ना, उसमें उसको वो काला सा पड़ जाता है, जैसे नमी के कारण उसमें जो मॉइस्चर रह जाता है उसकी वजह से। जैसे चकला होता है किसी का, लकड़ा, चॉपिंग बोर्ड होती है, चकली, ये चकले वगैरह भी किसी के लकड़ी के होते हैं ना, तो उनको साफ़ करने के लिए मैंने लिया है नींबू और नमक से पहले उसको रगड़ लिया, नींबू से नमक डाल के। अब मैं डाल रही हूँ इस पर बेकिंग पाउडर और डिश वॉश। तो इससे मैं कर दूँगी, इसको साफ़ कर दूँगी, थोड़ा सा 2 मिनट तक इससे रगड़ लूँगी और उसके बाद मैं इसको धो के सुखा लूँगी। इस तरह से देखिए काफ़ी साफ़ हो गया है। ये तो इसमें सेड ही है थोड़ी सी पहले से ही, बाकी ये साफ़ हो गया है काफ़ी। और उसके बाद मैंने इसको सुखाने के बाद मैं इसमें हल्का सा कॉटन से ऑयल लगा दूँगी। तो जैसे आपके पास जो भी वुडन सामान है उस पर आप इस तरह से केयर करें। एक टिप्स मैं देती हूँ, जैसे हम रोटियां जब रखते हैं तो हमारी एक जो रोटी होती है नीचे की, वो ख़राब हो जाती है। हम कपड़ा रखते हैं लेकिन उसके बाद भी नीचे वाली रोटी में मॉइस्चर आ जाता है और उसको मन नहीं करता खाने का। तो उसके लिए मैं टिप्स बताती हूँ। तो आप नीचे रखें एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर, या बच्चों की कॉपियाँ वगैरह जो भर जाती हैं उसका पेपर भी रख सकते हैं। उसके बाद आप कपड़ा रख के रोटियाँ रखें, तो आपकी रोटी में कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा, कोई स्मेल नहीं आएगी और रोटी एकदम फ्रेश रहेगी। तो इस टिप को भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है मसाला बॉक्स, ये मैंने अभी ही ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ, ये मुझे लेना पड़ा और ये बहुत ही ज़रूरी है। चाहे हम कितना भी ऑर्गेनाइज़र वगैरह ले लें मसाला वगैरह रखने के लिए, लेकिन इस तरह का एक मसाला बॉक्स किचन में होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मुझे महसूस हुई जब मैंने अपनी यूट्यूब पे रेसिपी वगैरह शेयर करी, तब मुझे लगा कि मुझे बहुत टाइम वेस्ट होता था मेरा, कि हर एक मसाले को ऊपर से उतारना और फिर उनको उनकी जगह पे रखना। तो बस अब क्या होता है, डायरेक्ट मैं इसको उतारती हूँ और अपना यूज़ कर लेती हूँ। तो इसमें एक वुडन में भी आता है, तो मैंने स्टील में लिया। फाइबर में भी आता है, तो फाइबर तो अब बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। वुडन का मुझे ये लगा कि इसको, स्टील जो होता है हम उसको अच्छे से वॉश कर सकते हैं, तो वुडन मुझे लगा कहीं गीला बार बार करने पे वो ख़राब ना हो जाए। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो आपको आपके साथ शेयर किया। तो आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। और बहुत सी लेडीज़ों के पास होगा, लेकिन मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, और जो लेना चाह रहे हैं तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है, जो आप कम दूध में भी घी कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं बता रही हूँ। जैसे आपके पास कम दूध है और मलाई जो है वो बहुत ही पतली सी एक झिल्ली सी पड़ी हुई है, तो आप क्या करें, उसको साइड करके अपना दूध यूज़ कर लीजिए या किसी और बर्तन में निकाल लीजिए। जो नेक्स्ट डे आपका दूध आएगा, आप उसी मलाई में अपना दूध गर्म करिए, और उसके बाद जो मलाई पड़ेगी ना, वो आपकी अच्छी मोटी मलाई पड़ जाएगी। तब आप उसको हाथ से उतारिए, जैसे कि हम लोग की दादियाँ वगैरह घी निकालती थी, उस तरह से मलाई उतारें। जब कभी अचानक से फ़र्श पे जब इस तरह से ऑयल गिर जाता है या कोई घी गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर से उस घी को, उस तेल को, ऑयल को उसमें सोखते हैं, मतलब सुखाते हैं उससे, ताकि वो सारा उसमें एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद या तो हम कपड़े से पोंछ देते हैं, लेकिन फ़र्श पे एक चिकनापन रह जाता है। फिर भी ये काफ़ी, टिश्यू पेपर भी काफ़ी मॉइस्चर सोख लेता है, पेपर वगैरह न्यूज़पेपर भी मॉइस्चर सोख लेता है, लेकिन फिर भी हमें एक डर सा बना रहता है कि कहीं पैर स्लिप ना हो जाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी काफ़ी मॉइस्चर ये सोख लेगा, काफ़ी ऑयल को ये सोख लेता है, टिश्यू में आ जाता है इस तरह से। तो उससे भी बेस्ट मैं बताती हूँ, जो आटा होता है ना, जो हम रोटियां बनाने में यूज़ करते हैं,
तो उस आटे को लेके जहाँ जहाँ आपके ऑयल या घी है पड़ा है फ़र्श पे, उस पे आप डाल दीजिए और इस तरह से बस उसको घुमाते जाइए जहाँ जहाँ आपका ऑयल है। तो उसमें वो क्या होगा, सारा उसी में एब्जॉर्ब कर लेगा और वो एकदम से पूरा ऑयल और चिकनापन फ़र्श का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप इस आटे को उठा के या तो बाहर चींटियों के लिए रख दीजिए, नहीं तो एक थोड़े से आटे में और मिला के डॉगी वगैरह या कोई भी उसको जानवर को रोटी बना के खिला सकते हैं, और नहीं तो आप बाहर चींटियों के लिए डाल सकते हैं मिट्टी में। तो इस तरह से मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है, उस टिश्यू या न्यूज़पेपर या कपड़े से साफ़ करने से अच्छा बेस्ट इससे ज़्यादा साफ़ हो जाता है। तो आप इस ट्रिप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी टिप्स आपको यूज़फुल लगी हों, अच्छी लगी हों, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना